नमस्कार सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। जय श्री राम। सर, आज हम एक काफी ज्यादा अलग और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। आजकल जी। शेयर मार्केट का जो क्रेज है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। लाइक लोग जो होते हैं, स्पेशली युवा जो है, वो ऐसा मानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें या इन फ्यूचर काफी प्रॉफिट होंगे, या फिर जब भी मार्केट अप जाता है। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि शेयर मार्केट का कोई ज्योतिष से भी कनेक्शन, मतलब शेयर मार्केट को हम ज्योतिष में कैसे देख सकते हैं? देखिए, शेयर मार्केट का जहाँ तक विषय है, तो शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों ही मार्केट के लिए हमारा ज्योतिष में बहुत अच्छे से ज्योतिषकारों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसको बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। हाँ, बात यह है कि आज शेयर मार्केट में कॉल पुट ऑप्शन की बात आती है, लेकिन पिछले जमाने की अगर हम बात करें तो हमारे उस समय भी कमोडिटी मार्केट मार्केट बाजार में रहा है। और हमारे पुराने जितने किसान थे, उस समय हम लोगों का मुख्य जो इनकम था वो किसानी से ही था, खेत से ही था। वहां पे वो लोग ने मुहूर्त के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे मुहूर्त के हिसाब से फसल की बुआई कब करना है, कटाई कब करना है, और हार्वेस्टिंग वगैरह करके बाजार में ले जाने का और बिक्री करने का सब लोग जो है एक मुहूर्त के माध्यम से करते थे, और समय समय पे अपने गुरुजनों से और अपने ऋषि मुनियों से या ज्ञानियों से, ज्योतिष कहिए या पंडित जी से लेके करते थे। आज भी करते हैं, और अब करते हैं और अपने काम में सफल पाते हैं। जब भी फसल की बुआई पहली होती है तो मुहूर्त जरूर देखा जाता है, उसके हिसाब से वो करते हैं। और बुआई से लेके कटाई तक और बाजार ले जाने तक सारी प्रक्रियाएं रहती हैं। आज के मॉडर्न युग में हम उसको कमोडिटी मार्केट के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम भी देख रहे हैं, अपने लास्ट 10 साल से जुड़े हैं शेयर मार्केट से, और उस शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को देखते हैं। बहुत आदमी लखपति बन जाते हैं, हजारपति से लखपति बनते जा रहे हैं। कुछों को ऐसे भी देखता हूँ कि लखपति से हजारपति बन के रह जाते हैं। लेकिन जनरली देख क्यों ऐसा, जब मन में हमारे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, तो शेयर ज्योतिष से जुड़े हुए मैंने इन सब्जी को देखा। और हमने इस मार्केट से जुड़े हुए जो गुरु महागुरु रहे हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी और श्री वारेन बुफेट जी, तो उनको मैंने देखा कि इनको भी कुंडली को देखा, और भी आज भी मैं उन देवों को देखता रहता हूँ क्या है। और ऐसे भी हमारे सामने प्रश्न भी आते हैं कि हमारे मैंने जो शेयर मार्केट में हमारा कुंडली काम कर सकते हैं कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पे अपने ज्योतिष के जब माध्यम से हम देखा, तो ज्योतिष में हम लोग देखे कि 12 घर होते हैं, 9, और 9 ग्रह होते हैं, और नक्षत्र भी देखते हैं। ऐसे में जब हम किसी भी व्यक्ति का कुंडली देखते हैं जो शेयर मार्केट्स में खेलना चाहते हैं या शेयर मार्केट से जुड़ना चाह रहे हैं, उनके माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि कुंडली का उनका 4 भाव कैसा है। 4 भाव में देखे हैं, द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, और नवम भाव को भी देखते हैं। ये अगर चारों 4-5 भाव, यानी कि 4-5 भाव जो डिपार्टमेंट है कुंडली का, अगर ये सही है, इनके सही ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, या अच्छे ग्रह की गोचर पड़ रहा है, युक्ति है, तो ऐसे में ये व्यक्ति को अपने बोलते हैं कि हाँ, आप शेयर मार्केट में लगाइए, ये समय आपके लिए भी सही है, और आपको इसमें शेयर मार्केट से जुड़े से पैसा का इनकम भी होगा। एक्चुअली होता क्या है कि शेयर मार्केट में हर कोई जाना चाहता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, या जो भी कोई काम करते हैं, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम के माध्यम से इसे जुड़कर अपना धन बनाना चाहते हैं, और बनाते भी हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नासमझी के माध्यम से भी इसमें पड़ जाते हैं और गंवा देते हैं। फाइनली जब उनको देखा जाता है, बैलेंस शीट अपने मेंटेन करते हैं साल में, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान ही दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी देखना चाहिए। जिस तरह से हमने कुंडली में 5 घर देखते हैं, यानी कि द्वितीयम, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, उसी तरह से हम ग्रह भी देखते हैं कि ग्रह, 9 ग्रह में ऐसे कौन से ग्रह को चुने
और कौन सा ग्रह अच्छा पोजीशन में है कि जो हमें शेयर मार्केट में लाभ देगा। तो जब ग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी चंद्रमा को देखते हैं, मून को, क्योंकि मन का कारक है। अब चंद्रमा अगर मन का कारक है तो हमारे यह धीरज देगा, पेशेंस देगा, कई कोई चीज को करने के लिए उतावलापन जल्दी नहीं होने देगा। बुध की बात करते हैं दूसरी ग्रह में। बुध की काम क्या है कि ये बुध जो कैलकुलेशन के लिए बहुत माने अच्छे जाते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह जानते हैं, और सोच अच्छी रहती है। बुध हमारी युवा है, मन बुद्धि का कारक है। इसके साथ साथ में देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, जितने मैथमेटिशियन कलर हुए, सब बुध से जुड़े हुए आते हैं। तीसरा जब बात करते हैं तो राहु की बात करते हैं। राहु ग्रह के रोल, राहु ग्रह का भी पोजीशन जो है इसमें अगर देखा जाता है कि बहुत अच्छा है। राहु ग्रह अगर अच्छा है, पॉजिटिव मूड में है, तो हमें समझिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलेगा, और खास करके ऐसे न्यूज मिल जाते हैं या ऐसे खबर मिल जाता है जिसके वजह से वो आराम सौ किसी भी स्टॉक में पैसा लगा कर बना लेते हैं। चौथी बात करते हैं तो बृहस्पति का करते हैं। बृहस्पति का भी अगर अच्छी पोजीशन रहा तो हमारे कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये ग्रह घर के साथ में ज्योतिष के हिसाब से अपने ग्रह भी देख लेते हैं, भाव भी देखते हैं, जिसे हमने कुंडली में हम लोग राशि बोलते हैं, डिपार्टमेंट भी जानते हैं। तो ये भाव, ग्रह, इस बहुत इन सबका जो अच्छी योग जो होता है जिसकी वजह से हमारे शेयर मार्केट में लाभ देखा जाता है। तो सर कौन से जो हाउस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेयर मार्केट के लिए? अब हाउस की अगर बात करें कुंडली में, तो जैसे सेकंड भाव होता है। सेकंड भाव को हम लोग जनरली वानिकी से जानते हैं और भी कुछ से जानते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में द्वितीय भाव की जो पोजीशन है, जो है वो धन से जुड़ा हुआ है। धन, धान्य से मानते हैं। और अगर ये द्वितीय भाव अगर सही है, इस पे अगर अच्छी ग्रह की भाव माने ग्रह की नजर पड़ रही, दृष्टि पड़ रही है, तो द्वितीय भाव से हमारा स्ट्रांग होता है, तो उसकी मजबूती हमारे लिए धन कमाने के लिए फायदेमंद होता है। दूसरा करते हैं पंचम भाव। कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो विद्या बुद्धि का भी होता है, यश का होता है। अब पंचम भाव पे अगर किसी अच्छी ग्रह की शुभ पड़ रही है, नजर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसमें भी समझिए कि हमारा शेयर मार्केट में कमाने के लिए मुख्य रूप पंचम भाव बुद्धि और विद्या का होता है। अब अगर बुद्धि विद्या अगर पंचम भाव किसी भी कारण से अगर कमजोर हो, तो अपने सीधे से बात करते हैं कि भैया आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा आप लगाओगे, पंचम भाव आपका सही सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी ना किसी कारण से पीड़ित है, तो आप किसी भी दोस्त यार के बातों में आकर आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पंचम भाव जो है बहुत ही अच्छे माने गया है शेयर मार्केट के लिए। द्वितीय अगर तीसरी बात करें अष्टम भाव का, अष्टम भाव में बहुत आदमी मृत्यु का भी भाव मानते हैं, रोग का भी मानते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में अष्टम भाव को हम आकस्मिक ये अचानक धन जो मिलता है उससे भी जानते हैं। कोई भी चीज रहस्यमय से भी जानते हैं, और दूसरा चीज रिसर्च से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो अचानक जो धन मिलता है, पुराने जमाने में जो भी अचानक धन कैसे मिलता था, कहीं पे कोई बोला जाता था कि इसमें यहाँ पे धन दबा हुआ है, तो लोग उसके हिसाब से करते थे। लेकिन शेयर मार्केट में भी अचानक ही पैसा आता है। अगर देखा जाए, आज अगर लगा लें, कोई पैसा लगा रहे हैं कोई अच्छी खबर से, आज वो 100 के शेयर 100 रुपए के भाव में खरीद रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर में उनकी खबर पर अगर 100% सही लग रहा है कि हाँ खबर सही है, वो 2-4 दिन के लिए अगर होल्ड कर लेते हैं शेयर, तो वो 100 का 100 150 में माल बिक्री कर देते हैं। 50 रुपए 60 रुपए ज्यादा माल मिल जाता है। तो उनको बैठे बैठे 2 से 3 दिन में 50 रुपए पर शेयर इनकम हो गया। तो अष्टम भाव जो है अचानक दिया। दूसरी बात करते हैं एकादश भाव, जिसे हम आय भाव को भी देखते हैं, लाभ भाव को देखते हैं। अब यहाँ लाभ भाव में भी अगर अच्छी कुंडली में देखें, तो ग्रह की जैसे बुध की दृष्टि पड़ रही है, या लगन की दृष्टि पड़ रही है इस पे, या सेकंड भाव का 11 भाव से रिलेशन बन रहा है, या पंचम भाव से 11 भाव का रिलेशन बन रहा है, तभी इनकम होने का 100% चांस रहता है, और वो व्यक्ति शेयर मार्केट से
समझिए कि रोडपति से करोड़पति बनने में उसकी देर नहीं लगती है, बस मौका समझने का है। तो ये नवम तो भाव के आपने। जहां तक बात करते हैं, एक सेकेंड, नवम भाव की अपने बात करते हैं। नवम भाव में भी क्यों छोड़ते हैं, क्यों देखना चाहिए कि ये लक का भाव है। तीन भाव तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन बिना भाग के तो कुछ होता नहीं है। तो भाग, बहुत लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में, यार हम तो शेयर खरीदे और 10 दिन तक होल्ड किए, लेकिन आज ही बेचे, कल से देखो मार्केट बढ़ने लगा, या बेचने के साथ साथ भाव बढ़ने लगा। तो वहां पर लक भाव देखना जरूरी है। नवम भाव जो है, जिसे हम लोग मानते भी हैं, धर्म का भाव होता है, भाग के भाव होता है, तो भाग के बिना तो कुछ भी होता नहीं है। तो वो चौथा घर घर जब हम देखते हैं तो नवम भाव को देखते हैं। अब आ गया ये। तो अभी तो आपने हाउसेस का बताया कि कौन से हाउस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेयर मार्केट के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ हम्म। कि ग्रह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेयर मार्केट के लिए। अब मान लीजिए कोई ग्रह है जो शेयर मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो सही रहेंगे तो हमारा अच्छा चलेगा। तो अगर वो कमजोर है तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर अच्छा है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लीजिए वो ग्रह कमजोर है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते देखिए, पहले तो हम लोग कुंडली में तीन ग्रह को देखते हैं। और तीन ग्रह जो होते हैं वो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे अपने चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा का उपाय तो देखिए, जनरली सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी की पूजा भी किया जाए, तो उससे भी चंद्रमा अच्छे होते हैं, यानी कि शुभ फल देने में है। लेकिन सबसे पहले देखा जाए कि तीन ग्रह में, या तीन या चार ग्रह जो होते हैं, इनका मार्केट में रोल कैसा है, क्या करते हैं। अब जैसे मून, शेयर मार्केट में मून का जिनका अच्छा रहता है, देखिए देखा जाए तो जैसे ज्योतिष में भी है, हम लोग जानते हैं कि ये हर 2.5 दिन पे इनका घर चेंज करते हैं, यानी कि मून का जो पोजीशन जो है बदलता रहता है, और वीकली बदलते रहते हैं। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, शेयर मार्केट में जैसे होता है आज ही खरीदे आज बेच दिए, उनका मून अच्छा होता है। लेकिन ये हर दिन नहीं होता है। अब मार्केट 25 दिन का होता है, 25 दिन और 28 दिन का, जनरली 25 और 24 दिन का मार्केट रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन उनके लिए मून का अच्छा हो। अब जैसे बहुत जन को देखते हैं कि आज ही बाई किए, और 10 बजे 9 बजे मार्केट खुला है, फर्स्ट डे में ट्रेडिंग अपना बाई करके, फिर 2-3 बजे तक सेल कर दिए, उनका 150 रुपये का पर शेयर इनकम हो जाता है, और अच्छे पर डे हिसाब से अगर 10 का इनकम उनका बन गया। लेकिन ये डेली नहीं होता है, इंट्राडे डेली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर व्यक्ति का मून जो है कहीं ना कहीं पीड़ित है, और रोज मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। ऐसे में हाँ, कभी कभी उनका मून अच्छा काम करता है, तो जिस दिन उनका मून अगर अच्छा है, वो अगर इंट्राडे आराम से कर सकते हैं, आराम से वो कर लें। दूसरा, जैसे अब आते हैं बुध का। तो बुध ग्रह जहां तक देखते हैं, ये बुद्धि और शिक्षा का है, अच्छी इनको कैलकुलेशन देते हैं। ये लोग इंट्राडे नहीं करते हैं। बुध ग्रह वाले जो हैं कभी इंट्राडे पे भरोसा नहीं करते। हाँ, कभी मूड में आया, खबर अच्छी मिली, इंट्राडे कर लिए। लेकिन ये बातों पे बोलते भी हैं कि नहीं, डिलीवरी का माल करना है, यानी कि आज खरीदेंगे, 2 4 10 दिन महीना रखेंगे, तब बिक्री करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपने कैलकुलेशन पे भरोसा रहता है। ये कैलकुलेशन भी अच्छा कर लेते हैं कि हाँ, शेयर में भाव, ये क्या भाव में लिए हैं, इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसका खबर ये है, कंपनी का इंफॉर्मेशन क्या है, ये पूरी तरह से खुद का क्या बोलते हैं ना, वर्किंग करते हैं। और ये जनरली शेयर मार्केट में खुद तो इन्वेस्ट करते भी हैं, और अच्छे एडवाइजर के तौर पे भी जाने जाते हैं, जिनकी बुद्ध ग्रह अच्छी होती है। ये सर ज्यादातर देखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, सीए वगैरह, सीएस हैं, ये सब बुध ग्रह से ही देन है, जो आज अपने डेट में अपने आप को इस मार्केट में लगाए हुए हैं और अच्छे से कमा रहे हैं। तीसरी बात है, देख, जो काफी माना जाता है, राहु का। राहु एक ऐसा ग्रह है जो, जिसको बोल सकते हैं खबरी लाल है, रहस्यों से भरा हुआ है। हैं? ये आज के डेट में कह सकते हैं ना कि जिससे खबर मिला है, जो बहुत लोग मार्केट में कोई जानते नहीं है, मगर वो खबर मिल गया, खबर पर ट्रेड करते हैं। और वो खबर देने वाले जो बंदे, जो ग्रह है, वो राहु है। वो ऐसे खबर दे देगा कि बंदा मार्केट के बारे में वो सोचेगा ही नहीं, बस होल्ड कर लिया, 2 4 दिन होल्ड करके शेयर बाई किया, होल्ड किया, बस उसको जब पूछेंगे भी क्या करोगे, भैया 100% श्योर है कि ये 100 का माल 200 में जाएगा, या डबल तो होना ही है।
या 10% 20% का इनकम है। तो राहु यहाँ पे देता है। राहु का काम ही है, बहुत जगह मार्केट में जो बोलना नहीं चाहिए मगर बहुत जन ऐसे करते हैं कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं, ये राहु देता है। उसको कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाता है, किसी न किसी कंपनी के सीएफओ से लिंक है, या किसी अच्छे से बोल सकते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट से रूल है कि हाँ भैया इन खबर में है। ये सारा खबर निकालता है राहु। और राहु का काम है कि कोई भी चीज को बड़ा दिखाने का, रहस्यों से भरा हुआ है, खुद ही रहस्यों से भरा हुआ चीज है, और उसको कभी सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं है, तो वो इस तरह के खबर खोजता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और इसमें राहु का इंपॉर्टेंस लोग रखकर धीरे धारे से करके 2 4 दिन 10 दिन तक शेयर रखते हैं और आगे से निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत केतु का भी रिलेशन है, लेकिन ज्यादातर राहु का भी देखते हैं, केतु और का भी है देखें। तो अगर इन ग्रह के साथ में, जैसे राहु के साथ में बुध का पोजीशन बन गया, तो एक तो बुध कैलकुलेशन का, राहु जो है इंफॉर्मेशन देने का। तो ये बुध और राहु का जो दोस्ती भी अच्छा माना गया है, दोनों में अच्छी जमती भी है। तो अगर ये दोनों किसी भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, या एक दूसरे का अगर अच्छा देख रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है, तब भी शेयर मार्केट में अच्छी पोजीशन बनाया जा सकता है। कमोडिटी मार्केट में अगर देखें तो जुपिटर का बहुत अच्छा इन्वॉल्व है, गुरु ग्रह का। गुरु ग्रह का अगर देखें तो वो अच्छे पोजीशन में अगर 11वें भाव को देख रहे हैं, या पंचम भाव में बैठ कर 11वें भाव को देख रहे हैं, या 11 घर में बैठ के पंचम भाव को भी देख रहे हैं सप्तम भाव से दृष्टि से, या नवम भाव में उनके गुरु की दृष्टि है, तो वहां भी अगला का लक फेवर करेगा और वो बंदे शेयर बना लेते हैं। तो इस तरह से ग्रह भाव के हमने देखे, और तो अच्छे हैं। अब बात करते हैं जिसकी कुंडली में जिनका ग्रह कमजोर है, वो क्या करे। जी। अब जैसे राहु जिनका कमजोर है, अब वो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, पैसा उनका लग जा रहा है, बार बार नुकसान हो जा रहा है। तो अगर कुंडली से इनको समझ में आ गई गई कि हाँ मेरी राहु सही नहीं है, तो उनके लिए राहु का उपाय करना चाहिए। तो जैसे क्या है कि जौ का, जिससे जौ होता है, वो बादली जिसके बोलते हैं, उसका वो किसी धार्मिक स्थान पे दान करे, उससे उनका फायदा होगा। या जरूरतमंद जो लोग हैं उनको यहाँ कंबल का दान कर दें, या यूं कहे कि जिससे मूली का भी दान कर सकते हैं। सबसे अच्छा है शिव मंदिर में अपने आप को थोड़ा टाइम दे, क्योंकि शिव मंदिर में जाकर अगर वो जल चढ़ाते हैं तो सूर्य, शिव मंदिर से जगाते शिव की पूजा आराधना से राहु केतु जो है वो शांत रहते हैं, पॉजिटिव फल देते हैं। वैसे ही बुध ग्रह की जब बात है कि बुध अगर वीक है, कैलकुलेशन सही नहीं हो पा रहा है, जो भी अगर देख रहे हैं तो 2 4 दिन के अंदर में हमारा रिजल्ट सही नहीं आ पा रहा है, तो बुध ग्रह का भी उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह के लिए छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं हमारे, उनको उनकी पसंद की वस्तु को दान करें। और यहाँ तक कि बुधवार को गोटा मूंग जो होता है, अ, खरी मूंग को पानी में फूलने को डाल दे एक दिन पहले, और पंछियों को अगर दान करते हैं, तो बुध ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इनके शेयर मार्केट में भी लाभ मिलेगा। माता रानी के मंदिर में भी जाया करें, देवी मंदिर में अगर दर्शन करते रहते हैं, वहां पे उनकी श्रृंगार की चीज चढ़ाते हैं, तो भी बुध ग्रह का आता है। और पूजा पाठ के माध्यम से एक चीज और कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं या श्रवण करते हैं, मार्केट में अगर बैठे, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनते रहें धीरे धीरे, तो उनसे भी उनका बुध ग्रह का बहुत अच्छी पॉजिटिव मिल जाए और मार्केट में लाभ होगा। और दूसरी बात आती है चंद्रमा का। चंद्रमा का उपाय शेयर मार्केट में एक ऐसा है कि पेशेंस जरूरी है। अगर बहुत आदमी क्या करते हैं, मार्केट में खरीदे, शेयर बाई कर लिए, और मन में बार बार डर सता रहा है कि क्या करूं, बेच दूं, क्या करूं, लग जा रहा है पैसा, 2 रुपये नीचे आ रहा है, लग रहा है जी मेरे 100 का माल लिया हुआ है, 80 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया, या 110 हो गया, तो लगते हैं कि बेचना चाहिए क्या। क्योंकि चंद्रमा जो है ना, सब समय नीचे ऊपर होता रहता है, शायद ही किसी दिन अच्छे हो जाता है, तब आदमी को लगता है कि यार कल तो उससे बेचकर 100 रुपया में खरीदे को 1000 रुपया बना लिए, या 10,000 बना लिए, ऐसे वर्ड आता है। लेकिन उस दिन का चंद्रमा अगर देखा जाए तो उनके लिए अगर अच्छा है तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अगर अच्छा है, सोमवार को अच्छा हुआ तो मंगलवार को भी अच्छा होगा, वैसे नहीं। ऐसे चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी चीज है कि मेडिटेशन जरूरी है। अगर मेडिटेशन करते रहें,
और जब भी समय मिले भगवान शिव के मंदिर में जाकर 2-4 मिनट ध्यान दें, दूध का जल अर्पित करें, वो करें, तो वो भी सही रहेगा। और उनसे रिलेटेड जो धातु है, जैसे चांदी कहा जाता है, तो चांदी के कोई रत्न पहनते हैं, वो फायदा रहेगा। लेकिन इन सभी चीजों को अगर नहीं मिलता है उपाय कर पाने में, तो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज है प्राणायाम करने से, क्योंकि कुंडली में हमारा 3 घर जो वो संभार लेता है। फर्स्ट, पंचम भाव को संभार लेता है, जिससे मून भी तो ठीक हुआ। दूसरा, अष्टम भाव को भी ठीक कर लेता है, और जुपिटर ग्रह मजबूत हो जाते हैं। तो एक मेडिटेशन करने से कहा जाता है कि पांच, पंचम, अष्टम और 12वें भाव मजबूत हो जाता है। और इसमें ग्रह में देखें तो बृहस्पति भी ठीक हो जाते हैं, और चंद्रमा भी ठीक होता है। तो छोटी मोटी जो उपाय हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को जरूर करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको काफी लाभ होगा। तो अभी जैसे अपने बात करते हैं कि शेयर मार्केट के गुरु रहे माने जाने वाले वॉरेन बफेट जी हैं, जिसे सभी लोग फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट जी की कुंडली अगर हम देखें, तो उनमें ये 4 घर जो है, यानी कि दो घर, द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और 11वें भाव, ये चारों भाव बहुत तरह से मजबूत रहे हैं। और इनके ग्रह, ये चारों घर पे जो जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो ग्रह माने जाते हैं, तो प्लैनेट, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे इनका बात करें वॉरेन बफेट जी का, तो इनका कुंडली जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। और इनकी कुंडली में अगर देखें, तो पंचम भाव का मालिक जो है बृहस्पति है, मीन राशि बन रहे हैं। तो इसकी कनेक्शन जो है बन रही है। अब ये पंचम भाव यहाँ पे इनका स्ट्रांग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का मालिक बृहस्पति हो गए, और सेकेंड भाव का मालिक भी बृहस्पति है। दूसरी बात करें 11वें भाव में, 11वें भाव में बुध बैठा हुआ है अपने मित्र राशि शुक्र के साथ में। तो 11वें भाव की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। तो इनका सेकेंड भाव भी मजबूत मिला, और द्वितीय पंचम भाव भी मजबूती मिला। वैसे ही देखिए 11 भाव भी बहुत मजबूती से मिल रहा। जी। मैंने कहा अपने बातों में चर्चा होता है कि आय का भाव जो होता है 11वां भाव होता है। अब इनके बुध खुद बैठा हुआ है अपने ही घर में, कन्या राशि यहाँ का घर बन रहा है, और खुद बुध से साथ जुड़ा हुआ है। तो 11वां भाव इनका काफी इंपॉर्टेंस हो गया, और बहुत मजबूत पोजीशन में रहा, जिसके कारण से शेयर मार्केट में भी अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखे, और आज दुनिया के लिए ये गुरु माने जाते हैं। वैसे ही अष्टम भाव में देखें तो इनका मंगल बैठा हुआ है, गुरु है। तो अष्टम भाव भी इनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहा। और सबसे अच्छा बात रहा कि इनका मून भी अच्छी पोजीशन में रहा, जिसकी वजह से ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। लगन में मून बैठा हुआ है, जो वृश्चिक राशि में है, उससे मंगल से कनेक्शन है। अब उससे क्या है कि कहा भी गया है कि अगर मून और मंगल का, यानी कि मार्स और मून का अगर रिलेशन बनता है, तो लक्ष्मी योग बनता है। तो इनका मून भी रहा। अभी कोई भी शेयर को बाई करने के बाद होल्ड किए, और समय पे उचित भाव देखकर इसने निकाला है, जिसके कारण से इनके शेयर मार्केट में अच्छी मजबूती मिली, और ये पैसा बनाते चले गए। दूसरा बात देखते हैं श्री राकेश झुनझुनवाला जी का, जिसे हम इंडियन, उन्हें भी आज भी मार्केट का गुरु मानते हैं। जी। और इनकी अगर मैं ज्यादातर इनका खुद फॉलो रहा हूँ, और इनका मानता भी हूँ, गुरु है ये शेयर मार्केट में। 1985 में इन्होंने कदम रखा शेयर मार्केट में, तब से ये उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इनका सबसे अच्छा रहा कि इनका मून बहुत अच्छा रहा, ये हर चीज पे पेशेंस रखते थे। ये जो भी शेयर खरीदे, उनके पीछे पीछे दुनिया बाई करती थी। क्यों? क्योंकि इनका पेशेंस बहुत अच्छा था। ये जब भी शेयर खरीदते थे तो होल्ड करते थे, क्योंकि सेकेंड भाव में मून इनको पेशेंस पर कंट्रोल रखता था। सेकेंड भाव में मून बैठा हुआ है। इनकी कन्या लगन की कुंडली देखते हैं। अब कन्या लगन कुंडली में मून सेकेंड भाव में बैठा है, जो तुला राशि का होकर, वहां से इसको पॉजिटिव मिल रहा है। दूसरा देखें तो जुपिटर इनका चौथे भाव में है, जो धनु राशि में है, अपने ही घर में बैठ कर बैठा हुआ है। वहां से उसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पे, वो उनके लिए
फायदेमंद रहा। अब आय के भाव देखते हैं, 11 भाव। 11 भाव में वहां पे खुद लगन का स्वामी बुध बैठा हुआ है। अब लगन का स्वामी बुध वहां बैठकर 11 भाव को मजबूती दे रहा है, और वहां से वो अपनी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे दे रहा जी। है। इस हिसाब से अगर देखें तो इनका 11 भाव भी मजबूत हुआ, पंचम भाव भी मजबूत रहा, और अष्टम भाव, जो हम लोग बोलते हैं कि अचानक धन मिलता है, जी। स्पेकुलेशन के लिए बहुत अच्छे जाना जाता है। तो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को देख रहा है, और अष्टम भाव में मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। तो जिसकी वजह से इनको चारों घर अपने आप में, समझिए कि ईश्वरीय वरदान के रूप में इनको मिला, और जो जी। इसके वजह से ये शेयर मार्केट में बहुत महारती हासिल किए, बहुत आगे बढ़े। और हम सभी शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो दो चार पैसा बनाना चाहते हैं, इनके फॉलो करते हैं, इनके ही। आज जब तक ये थे और जब भी खरीदते थे, तो पीछे 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 दुनिया इनकी चलती थी। जो वो खबर, जो शेयर ये बाई कर लेते थे ना, वो खबर एक एक खबर बन जाता था कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये खरीदा है। तो क्यों? क्योंकि इनकी सोच, समझदारी और बुद्धि बहुत अपने आप में एक महान रही है। और यही कारण है कि वो जब से एंट्री किए तब से कभी पीछे नहीं मुड़े, और सभी शेयर मार्केट प्रेमियों के लिए एक आदर्श रूप में जाने गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्योतिष लाइन में भी अगर सही से स्टडी किया जाए, और ये कोई शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, तो उसका एक अच्छा उपाय ये है कि अपने ज्योतिषी से, अपने आसपास के कोई भी अच्छे ज्योतिष से ये जरूर दिखा ले कि हमारी कुंडली में योग कैसा है, क्या हम शेयर जी। मार्केट में पैसा कमा सकते हैं या गंवा सकते हैं। अगर कुंडली सपोर्ट कर रही है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और किसी कारण से अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उसका छोटा मोटा उपाय कर ले, आगे बढ़े। लेकिन सबसे पहली बात ये कि है, पंचम भाव और 11 भाव अगर सही नहीं है, तो उनको यही कहने की राय है कि आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए। क्योंकि आप कमाने के लिए पैसा लगाने की सोच के रखेंगे, लेकिन वो पैसा आपको नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि पंचम भाव सही नहीं है, तो एक तो आपके ऐसी लिखाई पढ़ाई में, कैलकुलेशन में मन नहीं लग रहा है। जी। दूसरे में आप किसी के कहने पे अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करें, जब आपकी कमाई का 10% कुछ पैसा अगर है सेविंग करना, अगर इन्वेस्टमेंट के करना चाह रहे हैं, तो एसआईपी के थ्रू करिए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। उसमें आपका नुकसान ना के मार में होगा। और लेकिन ट्रेडिंग मत करिए, शेयर मार्केट से दूर, इन्वेस्टमेंट के तौर पे एसआईपी करिए, आईपीओ में पैसा लगाइए, जब कभी रहेगा फ्यूचर में वो अच्छा काम दे जाएगा। धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे दर्शकों को शेयर मार्केट के बारे में जो जानकारी दी है, और साथ ही साथ आपने ये बताया है कि ज्योतिष में हम इसे कैसे देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे, या जैसे आपने बताया कि दोस्तों के प्रभाव में आके हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और उस टाइम क्या होता है कि हम काफी ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं बिल्कुल। जानते कि इसके पीछे हमारे ग्रहों का भी हाथ हो सकता है, कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो क्या पता नहीं चाहते हो कि हम इस टाइम पे इन्वेस्ट करें, या ये सही टाइम है हमारा इन्वेस्ट करने का। तो आपने ये इतनी जी। अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। साथ ही साथ आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताया कुंडली देख के, जैसे कि आपने राकेश झुनझुनवाला जी की कुंडली से बताया कि कैसे देखते हैं और कैसे मैटर करता है, ज्योतिष भी कितना ज्यादा अहमियत रखता है शेयर मार्केट में। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद करती हूँ सर। धन्यवाद। जय जी, श्री राम। आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।